हम जब भी किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं या फिर किसी मुसीबत में होते हैं तो मायूस हो जाते हैं, हर उम्मीद छोड़ देते हैं। हम अपने बुरे वक्त में इतना घबरा जाते हैं कि गलत रास्ता चुन लेते हैं और इतना बोल जाते हैं कि अल्लाह पाक को नाराज कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने हर बंदे से वादा किया है कि अगर इसके बंदे इसके बताए हुए सब्र और शक्र के रास्ते पर चलेंगे तो वो अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उनका हाथ हमेशा थाम कर रखेगा। बस शर्त यह है कि इसकी रस्सी को मजबूती से थामना है, किसी भी हाल में इस रस्सी को नहीं छोड़ना। हमारे प्यारे रब ने हमसे वादा किया है कि वो अपने किसी भी बंदे को इसकी बर्दाश्त से ज्यादा कभी भी नहीं आजमाएगा। अगर हम आजमाए नहीं जाएंगे, अपना इम्तिहान नहीं देंगे, तो फिर अल्लाह पाक की कुर्बत कैसे हासिल कर सकेंगे। अल्लाह पाक की बनाई हुई बेहद हसीन जन्नत का रास्ता आजमाइश में सब्र और शक्र से होकर ही तो गुजरता है। बेशक अल्लाह पाक ने दुनिया का निज़ाम कुछ इस तरह से तख्लीक किया है कि हमारा साथ भी हर मुश्किल के बाद आसानी मौजूद है। हम भूल जाते हैं कि जब हमारी माँ हमारा हाथ नहीं छोड़ती, हमें हमेशा मुआफ कर देती है, जाने अनजाने में या जानबूझकर माँ का दिल दिखा दिया करते हैं तो फिर भी माँ मुआफ कर देती है, तो फिर अल्लाह पाक जो हमसे 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है, हमारा हाथ और साथ वो कैसे छोड़ देगा। बेशक आसमानों और जमीनों की कसम वो बेहद मेहरबान है, रहम करने वाला है, हमारे गुनाहों को बख्शने वाला और हमारी दिल से की गई तौबा को कबूल करने वाला है। लेकिन शर्त यही है कि हम उसे पुकारें, इसे आवाज़ दें, वो हमारी लाजमी सुनेगा। हमें अपनी हर परेशानी में उसे याद करना है। अगर वो हमें आजमाइशों में डालता है तो हमारे लिए ढेरों रास्ते भी खोल देता है और वो रास्ते उसे पुकारने पर ही नजर आते हैं। अगर हम अपने बुरे वक्त में सब्र और शक्र करते हैं, अल्लाह पाक को याद करते हैं, इसके वादे याद रखते हैं, तो ये भी इसका एहसान है, इसकी रहमत है कि वो हमें भटकने नहीं देता। जब हम बुरे वक्त में होते हैं, हमारे हालात ठीक नहीं होते, तो हम मायूस हो जाते हैं, उम्मीदें खो देते हैं। जबकि कुरान करीम में हर बंदे के लिए पैगाम है कि मायूसी कफर है, लिहाजा हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक को याद करना चाहिए, उसे पुकारना चाहिए, इससे मदद मांगनी चाहिए। बेशक वो हम सबकी सुनने वाला है। अल्लाह पाक खुश होता है जब उसके बंदे उसे याद रखते हैं कि इसका बंदा इसकी दी गई आजमाइशों में भी उसे मदद के लिए पुकार रहा है। इसका बंदा उसे भूला नहीं है, नाउम्मीद नहीं हुआ, मायूस नहीं हुआ। फिर वो अपने बंदे को अपनी कुर्बत बख्श देता है और फिर इसका प्यारा बंदा हर आजमाइश को पुरसुकून तरीके से गुजारता चला जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने वो हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा है, उसे लड़खड़ाने भी नहीं देता। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने मुश्किल वक्त में अल्लाह पाक को आखिरी सहारा मानते हैं, जबकि अल्लाह पाक हमारा वाहिद सहारा है। और अगर हम उसे वाहिद सहारा नहीं मानते तो हम जलील व रसुआ होकर रह जाते हैं। शर्त बस यही है कि हमें अल्लाह पाक को अपना वाहिद सहारा मानना है, फिर कितना ही बुरा और मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, हमारा दिल हमेशा सुकून में रहता है, सब्र और शक्र लब पे रहता है। हम मायूस और नाउम्मीद नहीं होते, हम अल्लाह पाक के रास्ते से नहीं भटकते, क्योंकि हमें दुनिया से कोई उम्मीद नहीं होती। हमारे पास वाहिद सहारा अल्लाह पाक का होता है। हमें हर दिक, हर तकलीफ, हर खुशी गमी में अल्लाह को याद रखना चाहिए।